नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लैब सीरीज़ के एक और वीडियो में। इसके पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स की पर्सनल लोन स्कीम्स, ऑटो लोन स्कीम्स, चाहे वो कमर्शियल हो, पर्सनल हो, टू व्हीलर लोन्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स और सभी जो मेजर स्कीम्स हैं वो सब मैं आपको अभी इस टाइम स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हर तरह की स्कीम्स के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। और आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेटर स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब नेशनल बैंक से प्रॉपर्टी लोन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, सिक्योरिटी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक आपसे क्या चार्जेस लेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पीएनबी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो एक पर्सनल लोन होता है। जैसे बाकी लोन्स में बैंक एंड यूज़ वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि होम लोन में अगर आपको लोन दिया जाता है तो बैंक वेरीफाई करता है क्या वो पैसा सही में होम लोन पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, और उसका जो डिसबर्समेंट होता है वो पार्शियली होता है। तो आप फंड्स का डाइवर्जन नहीं कर सकते, कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। कार लोन लेते हैं तो बैंक जो पैसा सीधा डालता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के, डीलर के अकाउंट में डालता है, उसमें भी आप किसी तरह की डाइवर्जन नहीं कर सकते। बट ये जो लैप होता है ये पर्सनल लोन होता है एक तरह से, तो आप पैसा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी ज़रूरत पूरा करने के लिए, अदर देन स्पेक्युलेटिव पर्पस। मतलब किसी गलत काम में पैसा यूज़ नहीं करना है, तो किसी भी जेन्युइन पर्पस के लिए आप पैसा ले सकते हैं। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई बच्चे की एजुकेशन हो, मैरिज हो, या कोई फैमिली फंक्शन हो, यहाँ कोई महंगी आइटम खरीदनी हो, या कोई और कमिटमेंट को पूरा करना हो, तो उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल लोन है ये, बहुत ही इजी लोन होता है ये भी, पर्सनल लोन की तरह ही। बट इसका जो क्वांटम रहता है वो आम पर्सनल लोन से ज़्यादा रहता है, इसमें ज़्यादा लोन अमाउंट आप ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है आप इसको ऑनलाइन अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज़ आप पीएनबी बैंक की वेबसाइट पे जाके भी लिंक दे सकते हैं, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आप अपनी स्क्रीन में जो देख पा रहे हैं रेड स्ट्रिप के ऊपर जो ब्लैक में लिंक लिखा हो वही लिंक है। तो लिंक आप विजिट करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी, लाइक अपना नेम, एड्रेस, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर। तो उसके बाद में बैंक जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और आपका जो लोन होगा वो प्रोसेस हो जाएगा। और प्रोसेस होने के बाद में क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, चाहे वो आप लोन ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वांटम, इंटरेस्ट रेट, मार्जिन, सिक्योरिटी, ये सब कुछ सेम रहेगा। तो आइए आगे हम इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग ये लोन ले सकते हैं। तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल या नॉन सैलरीड, किसी भी तरीके से हो, कोई सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं। बट सैलरीड के केस में जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 60 ईयर्स है, और नॉन सैलरीड के केस में जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 65 ईयर्स है। तो कोई भी
जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन को ले सकते हैं। तो नाम से जैसे लगता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो कोई भी जिसकी प्रॉपर्टी है वो लोन ले सकता है, ऐसा नहीं है। खाली प्रॉपर्टी पे ये लोन नहीं मिलता है, आपका कुछ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी आप ये लोन अवेल कर पाएंगे। क्योंकि बैंक जो है वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज करता है वो कभी भी सेल करने के लिए नहीं करता, वो एज ए सिक्योरिटी होती है। बट आपको जो ईएमआई यानी कि किस्त देनी है वो आपको अपनी इनकम से ही देनी होगी, तभी बैंक अश्योर करता है कि आपकी कुछ रेगुलर इनकम होनी चाहिए कि आप ये ईएमआई इजीली भर पाए। तो इनकम क्राइटेरिया क्या रखा गया है? सैलरीड के लिए जो मिनिमम नेट मंथली इनकम है, कम से कम 25,000 रुपया महीने की इनकम होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। और जो नॉन सैलरीड है उनकी जो नेट एनुअल इनकम है वो मैक्सिमम 3 लाख होनी चाहिए। तो नॉन सैलरीड के लिए महीने की 25 लाख ही है, बट नॉन सैलरीड में बिजनेस में ऐसा होता है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो फिक्स नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम उन्होंने साल का रख दिया है कि साल का 3 लाख रुपया इनकम होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए इस लोन के लिए? तो सबसे पहले आपका केवाईसी, केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, और आपका आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा और उसी स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ जो है वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करेगा। सैलरीड के लिए अलग इनकम प्रूफ है और नॉन सैलरीड के लिए अलग है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स देनी होंगी और फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का, लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपने सैलरी अकाउंट की, और आपके जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के उसकी फोटोकॉपी और अप्रूव्ड प्लान की कॉपी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में एक तो बिजनेस का प्रूफ कुछ देना होगा, उसके बाद में आपको बैलेंस शीट्स देनी होंगी, ऑडिटेड बैलेंस शीट, लास्ट 3 ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लास्ट 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और आप अगर आप किसी और प्रोफेशन में आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वैसे ही कुछ लॉयर हैं या कुछ और तरीके से आपकी एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको जो आपका इनकम प्रूफ होगा वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स ही होंगी। और प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी फोटोकॉपी और अप्रूव्ड फोटो प्लान की फोटोकॉपी आपको देनी होगी। उसके अलावा मैक्सिमम लोन आपको जो मिलेगा इस स्कीम में वो है 5 करोड़ रुपए, और मिनिमम कम से कम लोन इस स्कीम में जो हो 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख से लेके 500 लाख तक लोन है इस स्कीम में। और जो भी आपको लोन दिया जाएगा उसकी वैल्यू जो है आपकी प्रॉपर्टी से 65% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो आपको 65 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। और जो सैलरीड हैं उनको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा उनकी सैलरी पे। सैलरीड हैं या किसी भी प्रोफेशन में, ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका था कि आपको जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे आपका लोन नहीं डिपेंड करेगा, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम 36 टाइम्स जितनी आपकी सैलरी होगी मंथली उसको 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही आपको मिलेगा। मैक्सिमम बार तो 5 करोड़ रखा गया है, लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी इनकम है। तो आपने
मंथली इनकम को आप 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मैक्सिमम मिलेगा, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। और आपकी इनकम को चेक करने के लिए तो बैंक ऑलरेडी आपसे सैलरी स्लिप ले रहा है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लास्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स ली जा रही हैं, वहीं से देखा जाएगा आपकी इनकम कितनी है। तो बिजनेसमैन हैं तब भी आपको अपनी जो मंथली इनकम बन रही है उसको 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना ही लोन आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपकी टेक होम पे रहेगी, मतलब जिस पैसे को बैंक छेड़ नहीं सकता, ईएमआई नहीं ले सकता जिस पैसे में, तो वो 40% होगा। अगर आपकी इनकम जो है या सैलरी है 1 लाख तक है तो 40% तक आपकी जो होगी वो टेक होम पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तो 40,000 आपकी टेक होम पे होगी, बाकी के 60,000 में ही आपकी ईएमआई निकलेगी। और इस लोन की ही नहीं, ऑलरेडी आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उन सबको मिला के 60% जो पार्ट होगा उसी में से ईएमआई निकलेगी, बाकी 40% आपका सेफली घर जाएगा। और अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से अबव है तो 70% तक जो है वो उसी में से आपकी ईएमआई निकलेगी, और 30% जो आपका टेक होम पे रहेगा। तो जैसे ही आपका वो इनकम 1 लाख से बढ़ रही है तो आपको ईएमआई देने के लिए जो पोर्शन दिया जा रहा है वो 70% तक कर दिया गया है। इससे आपका लोन अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आपने देखा कि 36 टाइम्स आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी के आपको लोन दिया जा रहा है, और अगर आपकी इनकम कम बन रही है, आपका लोन अमाउंट कम बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी 20,000 मंथली सैलरी है, तो 36 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, तो वो बनेगा करीब करीब 720 के करीब करीब 7,20,000, और आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस केस में अपने किसी फैमिली मेम्बर को जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स, किसी को आप ऐड कर सकते हैं अपने लोन में को बोरोअर बना के, और उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी, उससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये एक तरीका है आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ाने का। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा आपको, ये डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे। तो अगर आपका स्कोर 750 एंड अबव है तो आपको जो रेट चार्ज होगा RLLR प्लस 1.90%। तो प्रेजेंट RLR है जो PNB की, वो है 6.80%। तो 6.80% में आप 1.90% जोड़ेंगे वो बन जाएगा कोई 8.70 के आसपास। देख लेना, मेरे को शायद टोटल में गलती ना लग गई हो, आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 6.80 प्लस 1.90। तो जहां भी RLR लिखा है आप 6.80 को जोड़ दीजिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा 700 टू 749 अगर आपका सिबिल स्कोर है। जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन आ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतना अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक TL है, एक OD है। तो एक टर्म लोन का प्रोविजन है इसमें और एक OD का, 2 तरीके से आपको लोन मिल सकता है। तो टर्म लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है और OD पे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो आपको जो सूट करता है आप उस तरीके से लोन अवेल कर सकते हैं। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। RLR ऊपर नीचे जाएगा तो रेट भी ऊपर और नीचे जा सकता है। तो आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स आप कंफर्म करवा सकते हैं, या तो बैंक की वेबसाइट पे जाके या बैंक ब्रांच में विजिट करके। तो अभी के जो प्रेजेंट रेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहे हैं। उसके अलावा लोन रीपेमेंट, तो लोन रीपेमेंट मैक्सिमम टेनर जो है वो 10 इयर्स का है, चाहे आप OD लेते हैं चाहे आप टर्म लोन लेते हैं। तो मैक्सिमम टेनर जो है वो 10 इयर्स का है, 10 साल में आपको लोन चुकाना होगा। और मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट जो होगी वो 65 इयर्स।
तो 65 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये लोन खत्म करना होगा। और लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी जिसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं, चाहे वो आपकी कमर्शियल या रेजिडेंशियल या कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज कर दी जाएगी, इक्विटेबल मॉर्गेज होगी। और उस प्रॉपर्टी की रेजिडुअल लाइफ, उस प्रॉपर्टी की लाइफ कम से कम 25 साल और होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, उसकी लाइफ ही नहीं बची है तो आप उसको मॉर्गेज करेंगे। तो कम से कम 25 साल की रेजिडुअल लाइफ होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हाउस, फ्लैट, कमर्शियल, जिस भी तरह की आपकी प्रॉपर्टी होगी तो उसकी मॉर्गेज हो जाएगी। वो एक तरह से बैंक उसका ओनर बन जाएगा तब तक जब तक कि आप लोन चुका नहीं देते। तो चार्जेस क्या लिए जाएंगे आपसे, प्रोसेसिंग चार्जेस 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। और मैक्सिमम चार्जेस जो हैं वो 1 लाख रुपीज़ हैं। डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट ले रहे हैं। आप जितना भी अमाउंट लें उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस जीएसटी। और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं 50 लाख तक 2500 प्लस जीएसटी है। और 50 लाख से अबव जो है वो 5000 प्लस जीएसटी है। और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, इस टाइम जो है 31 दिसंबर 2020 तक जो है वो फुल वेवर चल रहा है प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे। तो इस टाइम में अगर आप लेते हैं लोन ये तो आपको काफ़ी सेविंग हो जाएगी। और बहुत बार मैं अपने हर एक वीडियो में आपको अंत में ज़रूर बताता हूँ कि बैंक्स के वेवर चलते रहते हैं। जब भी प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे वेवर हो तो आप प्रेफरेबली उस टाइम में लोन लें तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो इस टाइम भी सेविंग है। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप इस टाइम पीएनबी से 31/12/2020 से पहले पहले ये लोन ले लें तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पीएनबी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।